हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में। ये जो होता है आपका ये क्वालिफाइड सब्जेक्ट होता है, तो इसमें आपको मतलब क्वालिफाई करना नेसेसरी होता है। देखिए कुछ कॉलेजेस होते हैं जो इस वाले सब्जेक्ट को बिल्कुल पढ़ाते ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देते। स्टूडेंट जाते हैं पेपर में, वो देखते हैं फिर ये कौन सा सब्जेक्ट है, और ये इसका डेटा, इसके मॉडल वगैरह भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैंने उसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए एक पूरी इसकी सीरीज तैयार कर ली है। मैं आपको इसमें 6 यूनिट हैं, 6 की 6 यूनिट कवर करा दूंगा। आप अगर मेरी 6 वीडियो देख लेते हैं, बाद में मैं इसकी एक कंबाइंड वीडियो भी बना दूंगा। तो अगर आप ये वीडियो सारी देख लेते हैं तो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज का पेपर जो है उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, आपका ये क्लियर हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे फर्स्ट यूनिट है इसकी द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज: environmental studies is the study of the relationship between humans and their environment. It examines how nature resources like air, water, and soil interact with human activities and how these interactions affect the planet. तो देखिए क्या आप सोचते हैं कि अगर जो हम पानी, हवा, जमीन का उपयोग करते हैं वो हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगा? तो ये एक सब्जेक्ट है जो सिखाता है कि इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता क्या है और हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे संभाल सकते हैं। फिर आते हैं स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इज वास्ट एंड इंक्लूड वेरियस सच एज नेचुरल रिसोर्स conservations, understanding the sustainable use of natural resources like forest, water and minerals. तो नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन से हम क्या समझेंगे? सोचिए अगर हम हर दिन पानी वेस्ट करें और नए जंगल काटे तो क्या हमें फ्यूचर में ये सब मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इन्वायरमेंटल स्टडी सिखाता है कि पानी और पेड़ पौधों को कैसे बचाएं। इकोलॉजिकल बैलेंस: स्टडीइंग हाउ इकोसिस्टम वर्क एंड मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजिकल बैलेंस: जब हम भेड़ बकरी ज्यादा पालते हैं और जंगल के जानवरों का शिकार करते हैं तब इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है। तो ये सब्जेक्ट समझाता है कि सभी प्राणियों की जरूरत कैसे बैलेंस की जाए। आपने अभी केस पढ़ा होगा कि हिरन मर गया तो फिर ये मतलब केस कर दिया, या कुछ जो आपने देखा होगा जो मोर है, पिकॉक, वो जो है हमारा, हम उसे मतलब पाल नहीं सकते, हम उसे मार नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उसकी ना जनसंख्या बहुत कम हो गई है, तो बैलेंस वो बिगड़ चुका है। तो ये हमें इन्वायरमेंट स्टडीज सिखाता है कि हम मतलब कैसे एक मेंटेन रखे, कोई भी जो हमारा नेचुरल प्राणी है वो खत्म ना हो। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन: आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इन एयर, वाटर एंड सॉइल। तो इसमें पॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता है कि हवा, पानी और मिट्टी में जो पॉल्यूशन होता है उसे कैसे पहचाने और उसे फिर कैसे कंट्रोल करें। और हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट: स्टडीइंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, सोशल एंड इथिक्स इश्यूज, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सॉल्विंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो पोल्यूशन कंट्रोल: जब ये फैक्ट्रीज ज्यादा धुआं छोड़ती हैं, नदियां गंदगी से भरती हैं और हम प्लास्टिक का उपयोग ज्यादा करते हैं, तब पोल्यूशन बढ़ता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज इसका सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है। तो देखो इतना पढ़ के आप समझ गए होंगे कि इतना इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज के कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट: हमारा सबसे फर्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हेल्प इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विद कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप एक पेड़ का उदाहरण ले, अगर हम सारे पेड़ काट दें तो फ्यूचर के लिए ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिखाता है कि कैसे हम अपनी जरूरतें पूरी करें बिना फ्यूचर को नुकसान पहुंचाए। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज: टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज। जैसे हमारा नेचुरल रिसोर्सेज में क्या हो गया, पानी हो गया, तो ये सिखाता है कि कैसे इसको बचाया जाए जिससे इसका फ्यूचर में भी इस्तेमाल किया जा सके। प्रिवेंटिंग पोल्यूशन: हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द रिड्यूस पोल्यूशन एंड मिटिगेट इट्स इफेक्ट। सोचिए अगर आप पोल्यूटेड हवा में सांस लेते हैं तो क्या आप हेल्थी रहेंगे? इन्वायरमेंटल स्टडीज बताता है कि पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस करें और अपनी हेल्थ और इन्वायरमेंट को कैसे सेफ रखें। इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रमोटिंग क्लीन एयर, वाटर, सोइल एंड फॉर हेल्थियर लिविंग। ग्लोबल चैलेंजेस: एड्रेसिंग प्रेसिस इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी का महत्व बताता है। एक किसान का उदाहरण ले, अगर आप एक ही प्रकार की फसल उगाएंगे और वो खराब हो जाए तो क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी जरूरी है ताकि प्रकृति में बैलेंस बना रहे। नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस: पब्लिक अवेयरनेस इज द एसेंशियल टू एड्रेस
इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, हियर इज व्हाई। तो इस सेक्शन में हम समझेंगे कि जन जागरूकता क्यों जरूरी है। इन्फॉर्म डिसीजन, एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक बेटर चॉइसेस टू रिड्यूस देयर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। सोचिए अगर लोग समझें कि प्लास्टिक का यूज ना करना इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, तो लोग अपने घर से ही प्लास्टिक यूज बंद कर सकते हैं। Community participation, solving environmental issues require collective efforts, awareness drives community involvement. Policy influence, public pressure can encourage government to create and enforce environmental law. अगर लोग अवेयर होकर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए नई पॉलिसी लाए, तो ये सिर्फ अवेयरनेस से ही होगा। Sustainability in daily life, awareness help individual adopt eco-friendly practice like recycling and conserving water. ऐसा नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट ही करेगी, लोग हमें खुद से भी इंडिविजुअली सोचना पड़ेगा कि हम पानी कैसे बचाएं, प्लास्टिक का यूज कैसे ना करें अपनी डेली लाइफ में। प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक एजुकेशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटीज हेल्प प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये बायोडाइवर्सिटी में मतलब ये है कि मतलब हमें जागरूक होना पड़ेगा कि कौन सी स्पीसीज जो है, जैसे कि चीता, हिरन, ये मोर हैं, ये इनकी जो जनसंख्या है, इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम हो गई है। तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चिड़िया की पॉपुलेशन कम हो गई है, तो जिससे हम उनको कंजर्व कर सके, मतलब उनको बचा के रखा जा सके जिससे। तो प्रकृति और इन्वायरमेंट को संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है। छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी बचाना, पोल्यूशन कम करना और प्रकृति से प्यार करना दुनिया को बेहतर बना सकता है। आप भी अपने घर और कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी ऐसे टॉपिक्स समझिए। तो ये थे आपका फर्स्ट यूनिट इन्वायरमेंटल स्टडीज की। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। एक दो बार आप देख लीजिएगा, आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आप एग्जाम में बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से लिख के आएंगे। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एकदम। और ये हमारा ऐसा नहीं है कि मतलब ये कहीं काम नहीं आएगा या फिर कहीं एक जगह ही काम आएगा। ये आपका काम पूरी लाइफ में आएगा। जब से आप मतलब जब तक आप इस अर्थ पर रहेंगे आपको काम आएगा ही आएगा। और ये सब्जेक्ट इसलिए क्वालिफाई किया गया है कि भाई इसको तो आपको क्वालिफाई करना ही है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके नंबर आपके कॉपी में जुड़ेंगे। ये क्वालिफाई सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये है कि इसमें आपको पास होना जरूरी है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। बातें समझ में तो आ रही होंगी ना आपको, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो समझना है, बस समझते रहना है। एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, अब और दोबारा से समझ जाएंगे अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा होगा तो। मिलते हैं आपसे यूनिट सेकंड के साथ।